सवाल यही है, चिट फंड्स होते क्या? 80 नहीं, मैं तो 70,000 भी ले लूंगा, पर मुझे इसी महीने 70,000 चाहिए। तो वो मान लीजिए 70 पे कोई मान जाता है तो 30% के लॉस पे वो पैसा लेगा कि जो व्यक्ति पूरे साल में 1 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करने वाला है उसने 30% के घाटे में सिर्फ 70,000 रुपए ले लिए। करेक्ट? अब मान लीजिए कि अभी तो पूरा साल बचा है, सबको अपने 5-5 हजार रुपए देने हैं। मान लीजिए कि वो जो व्यक्ति जिसने पहले 70,000 लिए हैं वो 70,000 लेके गायब हो जाए। और बहुत सारे लोग देखते हैं कि जो शॉप्स के बाहर या फिर कोई ऑफिस के बाहर रजिस्ट्रेशन नंबर दिया रहता है, तब उसे उन्हें थोड़ी पता कि उनके जो चिट फंड्स जहां वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो रजिस्टर्ड है या नहीं। तो ये कैसे आइडेंटिफाई? क्या आप अपने पैसे ऐसे लोगों के साथ इन्वेस्ट करना चाहेंगी जो खुद आपको पता है कि जिन्हें कभी किसी बैंक से लोन नहीं मिल पाया? पूछे कैसे कि कैसे लोगों के पैसे चिट फंड्स में फंस सकते हैं और वो इन सब से कैसे बच सकते हैं। अक्सर मैंने अपने रिलेटिव्स को कहते हुए सुना है कि उन्होंने चिट फंड्स में इन्वेस्ट किया और उनके साथ फ्रॉड हो गया। लेकिन उसके साथ ही मैंने ये भी सुना है कि वो लोग मुझे कहते हैं कि तुम भी चिट फंड्स में इन्वेस्ट करो क्योंकि मुझे बहुत मुनाफा हुआ है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रिया और आज हम बात करने वाले हैं चिट फंड के गुड, बैड, अगली सभी सेगमेंट्स के बारे में। और इसके लिए हमारे साथ हैं सुगंध शर्मा जो कि हिंदी कंटेंट लीड है, उसके साथ ही फाइनेंस एक्सपर्ट हैं। सुगंध, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू रिया। सबसे पहला मेरा सवाल यही है, चिट फंड्स होते क्या है? चलिए मैं आपको बताती हूँ कि चिट फंड आखिर क्या होता है। बेसिकली ये एक बोरोइंग टूल है। जब पहले ज़माने में बैंक्स नहीं होते थे, आप आरडी नहीं खोल सकते थे, एफडी नहीं खोल सकते थे, बहुत सारे ऐसे गांव होते थे जहां पर बैंक्स की ब्रांच नहीं होती थी, तब चिट फंड्स जो हैं वो लोगों ने खोलने शुरू किए। चिट फंड में क्या होता है कि सबसे पहले तो एक वो व्यक्ति होता है जिसने ये चिट शुरू किया है। वो मान लीजिए, मैं आपको उदाहरण के तौर पे बोलती हूँ, 20 लोगों ने हर महीने 5-5 हजार रुपए कलेक्ट किए। पहले महीने जब 20 लोगों ने 5-5 हजार रुपए कलेक्ट किए तो आपके पास 1 लाख रुपए आ गए। राइट? अब एक चिट निकाली जाती है। पहले महीने में जिसके भी नाम की चिट निकली है, अगर उसे ये सारे पैसे चाहिए चिट में, अगर वो सोच रहा था कि मुझे मिल जाए, मुझे जो है 1 लाख का लोन चाहिए, वो भी बिना कोई कोलैटरल यानी बिना कुछ गिरवी रखे, तो उसे मिल जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि पहले महीने में आपके नाम की चिट नहीं निकली है लेकिन आपको ही 1 लाख रुपए चाहिए, आपको वो लोन चाहिए, तो फिर बिडिंग होती है। बिडिंग में मैं कह सकती हूँ कि 1 लाख तो मिलेंगे नहीं, आप 80,000 ले लीजिए। मतलब यहाँ पे किस्मत की चीज चलती है। बिल्कुल। और अगर कोई कहेगा कि नहीं 80 नहीं, मैं तो 70,000 भी ले लूंगा, पर मुझे इसी महीने 70,000 चाहिए, तो वो मान लीजिए 70 पे कोई मान जाता है तो 30% के लॉस पे वो पैसा लेगा। पहले आपने 1 लाख में से सबसे पहले तो जो चिट चलाता है उसका परसेंटेज होता है 3.5% से लेकर 7% तक उसका फायदा होता है। पहले उस पैसे को अलग कर लीजिए। मान लीजिए 5% मिलने चिट चलाने वाले को, तो 1 लाख में से अगर आप 5% हटा दे तो रह गए 95,000। उसके बाद अब पहले व्यक्ति को कितने मिलने वाले हैं? 70,000। ठीक है, 70,000 रुपए उस आदमी को मिल जाएंगे। लेकिन जो बचा हुआ पैसा है 95 में से आप 70 हटा दीजिए, बच गए 25,000। 25,000 जो है वो मुनाफा हुआ बाकी सारे लोगों का पहले ही महीने में। सोचिए, आप एक महीने में सिर्फ 5,000 रुपए दे रहे हैं और पहले ही महीने में आपको जो है इतना सारा मुनाफा हो रहा है, इतना इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। इसीलिए चिट फंड जो है वो बड़े पॉपुलर थे। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं चिट फंड में जो कि एक्चुअली में बहुत गलत है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि जो व्यक्ति पूरे साल में 1 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करने वाला है उसने 30% के घाटे में सिर्फ 70,000 रुपए ले लिए। करेक्ट? अब मान लीजिए कि अभी तो पूरा साल बचा है, सबको अपने 5-5 हजार रुपए देने हैं। मान लीजिए कि वो जो व्यक्ति जिसने पहले 70,000 लिए हैं वो 70,000 लेके गायब हो जाए और अपने हिस्से के 5-5 हजार पूरे साल भरे ही ना, तो आपके साथ फ्रॉड हो गया। या फिर मान लीजिए कि आप सबने जो है पैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और चिट फंड वाला ही वो पैसे लेके भाग गया, तो भी आपके साथ फ्रॉड हो गया। आप किसी को ये फ्रॉड रिपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये एक इलीगल चिट फंड है। अगर चिट फंड रजिस्टर्ड होता है या लीगल होता है तो उसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि जो पहली किश्त है, जो पहला कंट्रीब्यूशन है, वो बैंक में जमा कराना होता है। लेकिन यहाँ पे मेरा एक सवाल है कि बहुत सारे लोग देखते हैं कि जो शॉप्स के बाहर या फिर कोई ऑफिस के बाहर रजिस्ट्रेशन नंबर दिया रहता है,
तब उसे उन्हें थोड़ी पता कि उनके जो चिट फंड्स जहां वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो रजिस्टर्ड है या नहीं, तो ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? चलिए मैं आपको बताती हूँ, 3 लेवल होते हैं। सबसे पहले होते हैं गवर्नमेंट द्वारा रन किए हुए चिट फंड्स, जैसे कि कर्नाटका गवर्नमेंट अगर चिट फंड रन कर रही है, लीगल चिट फंड, लेकिन उसमें हमेशा आपको पहली किस्त जो है वो बैंक में जमा कराने को कही जाएगी। दूसरे लेवल पे होते हैं रजिस्टर्ड चिट फंड्स, जो कि लीगल हैं, लेकिन रजिस्टर्ड चिट फंड्स भी बहुत बार ये करते हैं कि लोगों से कहते हैं कि हम जो हैं एक रजिस्टर्ड चिट फंड है, वो सिर्फ 3 या 4 चिट्स जो हैं वो रजिस्ट्रेशन के अंडर चलाते हैं और बाकी की चिट्स जो हैं वो नॉन रजिस्टर्ड चिट फंड की तरह ही चलाते हैं। मतलब जो चिट फंड है वो लीगल है लेकिन उसके अलग अलग सेगमेंट्स है। बिल्कुल, लेकिन कुछ लोग इलीगल चिट फंड्स भी चलाते हैं, जैसे कि आपके ही 4 रिलेटिव्स ने मिलकर एक चिट फंड खोल लिया, आपके ही 20 जो है पड़ोसी उन्होंने मिलकर जो है एक चिट फंड खोल लिया, वो एक इलीगल चिट फंड है। इसमें सारी ट्रांजैक्शन कैश से होती है, पहली ही चिट जो है उसकी बिडिंग लगती है, पहली ही चिट से जो है लोन मिलना शुरू हो जाता है और इसमें इतना ज्यादा लोगों को गुमराह किया जाता है। पता है आपको क्या होता है? जो मनी लेंडर्स होते हैं, जो उधार देने वाले लोग होते हैं, अक्सर वो ही चिट फंड्स चलाते हैं। तो मान लीजिए कि एक सेठ है जो सबको उधार दिया करता है, 3-4 लोग उसके पास आए उधार मांगने, तो सेठ कहेगा कि ऐसा करते हैं, चिट फंड खोलते हैं और वो हर व्यक्ति से यही कहता है कि पहली चिट मैं तुम्हें ही दूंगा, पहला लोन मैं तुम्हें ही दूंगा। ऐसे करके 3-4 ऐसे लोगों का ग्रुप बन जाता है। अब आप रिया मेरे पास आती हैं कि मुझे चिट फंड में पैसे इन्वेस्ट करने हैं, मुझे आप एक बात बताइए, क्या आप अपने पैसे ऐसे लोगों के साथ इन्वेस्ट करना चाहेंगी जो खुद आपको पता है कि जिन्हें कभी किसी बैंक से लोन नहीं मिल पाया? पूछे कैसे? कैसे? देखिए, अगर बैंक से लोन मिलता तो वो बैंक से जाके नहीं लोन ले लेते, वो चिट फंड में क्यों इन्वेस्ट करते? अक्सर चिट फंड में सिर्फ ऐसे लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं जिनके पास ब्लैक मनी होता है, जो कैश में पैसे को इन्वेस्ट करके चिट से जो है पैसा इंटरेस्ट गेन करना चाहते हैं और जिन्हें बैंक लोन नहीं दे रहा। तो मोस्टली चिट फंड्स जो हैं 2 नंबर के लोग जो हैं वो ही कंट्रीब्यूट करते हैं। उन्हें तो ये भी, जिन लोगों को ये पता नहीं है, वो सोचते हैं इससे मुनाफा होता है, मतलब इससे मुझे पैसे और एक्स्ट्रा मिलेंगे। चलिए, ये क्या है? ये मैं मान लेती हूँ कि आपका चिट फंड सही से चल रहा है और आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी हो रहा है, लेकिन अब आप दोबारा भी चिट फंड में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। हो सकता है सेकंड चिट फंड में आपके साथ फ्रॉड हो जाए और आपके सारे पैसे चले जाएं। और अगर किसी के साथ चिट फंड में फ्रॉड हो जाता है और उन्होंने इलीगल चिट फंड में इन्वेस्ट किया है जो कोई गवर्नमेंट द्वारा नहीं चल रहा है, तो वो कभी रिपोर्ट भी नहीं करते। किस बिना पे आप रिपोर्ट करेंगे? आपने कैश पैसे दिए हैं, आपको सिर्फ एक कागजी स्लिप जो है हैंड रिटन मिल गई है, आप क्या फ्रॉड रिपोर्ट करेंगे? एग्जैक्टली, मतलब आप उसका तो कोई ब्यौरा नहीं है, क्योंकि जब तक आप किसी भी चीज को डॉक्यूमेंट के रूप में प्रस्तुत न करें वो लेंगे ही नहीं रिपोर्ट। बिल्कुल, और मैं आपको बता दूं कि इतना बड़ा कांड भारत में हुआ था जब आपने सुना था कि सहारा के जो सीईओ हैं उन्हें जो है अरेस्ट कर लिया गया था। उन्होंने कहा था कि मैंने बहुत सारे लोगों के पैसे जो हैं वो इन्वेस्ट कराए हैं। उन्होंने गरीब लोगों के पैसे चिट के नाम पे इन्वेस्ट करके, हजारों ऐसे लोग हैं जिनके आज तक कोई पैसे वापस नहीं मिले। मैं ये पूछना चाहती हूँ रिया, क्या आपके घर में लैंडलाइन फोन है? नहीं। क्या आप अभी भी वो छोटा वाला फोन यूज करती हैं? कीपैड यू मीन? हाँ, कीपैड वाला। नहीं। क्या आप अभी भी पंखे से हवा देती हैं अपने आप को, हाथ वाले पंखे से? या तो इन्वर्टर या फिर लाइट कटती ही नहीं है। बिल्कुल। तो जब इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, स्मार्टफोन्स आ गए हैं, तो क्या जरूरत है हमें किसी चीज की? तो जब बैंक आ गया है, आप आरडी खोल सकते हो इन्वेस्टमेंट के लिए, एफडी खोल सकते हो, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आप एक चिट फंड में इन्वेस्ट क्यों करोगे जो कि इलीगल है, जिसमें अगर पैसा फंस गया तो कोई आपकी मदद भी नहीं करेगा निकालने के लिए? सुगंध, जितनी भी बातें आपने कही वो तो मैं समझ चुकी हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ आप दर्शकों को थोड़ा और डिटेल में बताएं, एक उदाहरण के तौर पे समझाएं उन्हें कि चिट फंड में स्कैम कैसे होते हैं और इससे वो कैसे बच सकते हैं। क्योंकि जनरली क्या होता है, आप इतनी सारी बातें बता रहे हो बट उन्हें तभी समझ में आएगा जब आप एक रियल टाइम चीजें उन्हें बताओगे, एग्जाम्पल के तौर पर समझाओगे। तो रिया, मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। एक बार एक बड़े बिजनेसमैन ने 5 करोड़ रुपए का चिट फंड खोला। इसमें हर व्यक्ति को 25 लाख रुपए पर पर्सन देने थे और मोस्टली पॉलिटिशियंस ने भी इसमें इन्वेस्ट किया। ये स्टोरी मुझे CS सुधीर, हमारे जो CEO और फाउंडर हैं, उन्होंने सुनाई अपने इंटरव्यू के दौरान। तो पॉलिटिशियंस ने पैसे जमा करे 25-25 लाख और 5 करोड़ का था ये टोटल चिट फंड। और ये हुआ कि दुर्भाग्यवश जिस बिजनेसमैन ने ये चिट फंड शुरू किया था उनकी मृत्यु हो गई। अब क्या करेंगे आप? मैं तो रोने लगूंगी, मतलब क्या कर सकते हैं।
अब जिसने इसकी शुरुआत की है, जिसके भरोसे मैंने इन्वेस्ट किया है, वही नहीं है, तो हो सकता है उसके कोई और डिपेंडेंट हो तो ठीक है, मुझे पता चलेगा कि कोई है। डिपेंडेंट क्यों देगा आपके पैसे? क्योंकि आपने ये एक इलीगल चिट फंड में इन्वेस्ट किया है। yes. आप जाकर किसी भी अथॉरिटी को कंप्लेन कुछ नहीं कर सकते। और 25 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए हैं, काला धन है वो, अगर तो आपको ये भी ब्यौरा देना पड़ेगा वो कहां से आए। यानी कि एक व्यक्ति का एक झटके में 25 लाख रुपए का नुकसान, मतलब आगे कुआं पीछे खाई, कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। और ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया अमीर लोगों का। सोचिए कि कोई एक लोअर मिडिल क्लास इंसान जो बहुत मुश्किल से अपने पैसे सेव करता है, वो अपनी कमाई का 5,000 रुपए ही मान लीजिए लगा दे किसी चिट फंड में, और पहले महीने में ही चिट फंड वाला जो है पैसे लेके भाग जाए या उसके साथ फ्रॉड हो जाए, तो गए वो पैसे। और ये तो मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया। मैं चाहूंगी कि दर्शकों को हम सुधीर सर के इंटरव्यू की भी एक झलक दिखाएं कि उनका क्या कहना है चिट फंड के बारे में, क्योंकि हो सकता है कि आपको लगता है कि मैं फाइनेंस एक्सपर्ट हूं, एंकर हूं, क्योंकि मैं चाहूंगी कि यू शुड हियर फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। See, normally in a chit fund, a group of 20 people, they come together, form a group, they contribute equal amount of money for a equal duration. So normally a 20 people group, 20 months is a chit. Most of the chits are of this type. So then what happens? Assume they say it's a 1 lakh rupee chit. 20 people contribute 5,000 rupee each every month. So total collection is 1 lakh. Correct, right? So the reason it is being done is that in the olden days, I mean, you never had banks in village areas. You didn't have banks in every place. People didn't have bank accounts. Yes. So they wanted to save money. This was one easy way, right? But how do they save money by contributing? Right. So now what happens? 20 people, they all contribute 5,000 each. So it becomes 1 lakh rupee. Now 1 lakh rupee is saved together from 20 people. Now among these 20, one person needs some emergency loan. Okay. For something. Yes. Maybe for farming or business or some personal needs. He would borrow this 1 lakh rupee. But then while borrowing that 1 lakh rupee, based on the demand, like for example, they say that okay, there are 3 people who need this 1 lakh. Yes. Then only one can take. So what do? 95,000, which means 5,000 rupee as a profit to the contributors. So 95 only he'll get. The other guy will say, no, I need emergency. You give me only 90,000. And it goes down till 60, sometimes even 50,000. Which means all of us together contributed 1 lakh. Out of 1 lakh, we will only get, let's say, 60,000 rupees because of competition. What happened to remaining 40,000? That will remain with the one who is running the chit. Out of that 40, he will take maybe about anywhere between 7.5% to 10% or 5% as his running fee. Yes. So that money is his profit. The remaining 30 or 32,000 or 35,000 will be distributed equally among 20 members. That is their profit for that month. तो बिल्कुल सही कहा सर ने। चिट फंड्स के बारे में जितनी भी बातें उन्होंने एक्सप्लेन की, मुझे सब कुछ समझ आ चुका है। लेकिन एक और सवाल यहाँ पर मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है, वो ये कि अगर मैं चिट फंड में इन्वेस्ट ना करूँ तो मैं कहाँ इन्वेस्ट कर सकती हूँ? ऑल्टरनेटिव्स क्या है? क्या आप एक्सप्लेन कर सकती हैं? देखिए, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जिनसे अगर मान लीजिए कि आपने चिट फंड में सिर्फ लोन लेने के लिए इन्वेस्ट किया है, तो मैं आपको बता दूं हमारे फ्रीडम ऐप पे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पे एक कोर्स है कि अपना क्रेडिट स्कोर आप कैसे इंक्रीज करें। आप वो कोर्स देखिए, अपना क्रेडिट स्कोर धीरे धीरे इंक्रीज कीजिए, कोई भी बैंक आपको लोन दे देगा। अब दूसरा रीजन हो सकता है चिट फंड में इन्वेस्ट करने का कि आपको बहुत ज्यादा रिटर्न चाहिए, तो याद रखिए, एक्स्ट्रा रिटर्न मतलब एक्स्ट्रा रिस्क। मीडियम रिटर्न चाहिए तो मीडियम रिस्क लीजिए। एफडी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, मैंने बहुत बार सजेस्ट किया है। टैक्स सेविंग एफडी कीजिए। 1 साल आपको क्या करना है कि एफडी का अमाउंट सेव करना है 5 साल के लिए, अगले साल भी 5 साल के लिए, ऐसे करके 5 सालों बाद आप देखेंगे कि पहले साल की एफडी का ही अमाउंट जो है अब आपको आगे री इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिर्फ 5 साल आपको टैक्स सेविंग एफडी में इन्वेस्ट करना है। एफडी एक ऑप्शन आपने बताया। जी, एफडी एक अच्छा ऑप्शन है। बैंक से लोन लेना है तो मतलब अगर लोन लेना है तो बैंक है, और क्या? और जैसे कि मैंने हमेशा ये बात बोली है कि बहुत सारी और सरकारी स्कीम्स हैं जो रिस्क फ्री हैं, जहां पता है कि पैसा कभी फंसेगा नहीं। पीपीएफ एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अगर आप शॉर्ट टर्म गेन्स चाहते हैं, अगर आपको जल्दी जल्दी अपना पैसा बढ़ाना है, तो आप म्यूचुअल फंड्स हैं, स्टॉक्स हैं, इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन बिना सही जानकारी के कहीं इन्वेस्ट ना करें। फ्रीडम ऐप पे जाएं, बहुत सारे कोर्सेज हैं पर्सनल फाइनेंस में, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कैसे करें, गवर्नमेंट स्कीम्स जो हैं,
जैसे कि अगर आप सोच रही हैं कि मुझे जो है एक ऐसी गवर्नमेंट स्कीम लेनी है जिसमें मुझे पता है कि मुझे 100% रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, और आपकी गर्ल चाइल्ड है, आपको उसके फ्यूचर की चिंता है, इसलिए शायद आप चिट फंड में इन्वेस्ट करने वाले सुकन्या थे। समृद्धि के बारे में बात कर रही बिल्कुल। है। तो आप सुकन्या समृद्धि योजना लीजिए। मैं ऐसे 100 उदाहरण आपको दे सकती हूँ जहां पे आप लीगल तरीके से पैसे सेव कर सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि आप ये कहते हैं कि भाई मुझे तो करने ही नहीं है किसी गवर्नमेंट स्कीम में पैसे सेव, या मुझे तो बैंक से लोन लेना ही नहीं है, मुझे तो चिट फंड में ही पैसे डालने हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये एक मुहावरा है हिंदी में कि जब बुरा वक्त आता है तो वो कभी भी देख के सोच के नहीं आता। हाँ। बुरा वक्त कभी भी आ सकता है। True. हो सकता है आप पहली चिट में पैसे कमा लें, दूसरी चिट में पैसे कमा लें, तीसरी में अगर आपके पैसे सारे चले गए तो जो इंटरेस्ट आपने आज तक अर्न किया होगा सब वो डूब भी जो है जाएगा। पानी में चला जाएगा। और मैं एक और बात बोलना चाहती हूँ, जैसा इसका नाम है चिट फंड, समझ ही आता है कि चीट, यू विल बी चीटेड। सो दिस वाज ऑल अबाउट चीट, ओह सॉरी, आई मीन चिट फंड। तो आपने समझ लिया है, सुगंध ने बहुत सारी बातें आपको एक्सप्लेन कर बताई है कि आपको यहाँ इन्वेस्ट क्यों नहीं करना है और यहाँ से आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है। उम्मीद है आप सब समझ चुके हैं और आगे अपने रिलेटिव्स को, खासतौर से वही हमें इन्फ्लुएंस करते हैं इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करने के लिए, तो उन्हें समझाएंगे। और सुगंध को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी हमें समझाने के लिए, उन्हें समझाने के लिए और पूरे देश को समझाने के लिए। सुगंध, इसी के साथ हमें टाटा बाय बाय टाटा बाय बाय कहने से पहले मैं कहूंगी कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं हमारे फाइनेंस एक्सपर्ट CS सुधीर से लेके आती हूँ, उसके बाद बहुत सारी जानकारी मैं आपको और रिया को देती हूँ। एंड आई एम श्योर कि रिया तो अब अपने फाइनेंशियल डिसीजंस अच्छे से लेंगी, लेकिन आप भी इस पाथ पे चलें, और जितनी छोटी उम्र से आप अच्छे फाइनेंशियल डिसीजंस लेंगे उतने ज्यादा अच्छे आपके फाइनेंसेस फ्यूचर में होंगे। तो हमारी सीरीज तो बहुत लंबी चल रही है, जहाँ से मैं सुगंध से बहुत सारा ज्ञान ले रही हूँ। सबसे पहले हमने एक वीडियो शूट किया था जो कि गोल्ड पे था, फिर हमने कार पर किया, फिर हम हेल्थ इंश्योरेंस पे हमने किया, उसके बाद हमने एक वीडियो इस पे किया कि फार्मर्स के चिल्ड्रन उनकी मदद कैसे कर सकते हैं बिना फार्मिंग किए, और अब हम ये वीडियो कर रहे हैं। तो आपको ये पूरी सीरीज देखनी चाहिए जिससे आपको भी बहुत सारा ज्ञान मिलेगा, वो भी बहुत कम उम्र में। जैसे कि मैं सिर्फ 22 साल की हूँ और मुझे बहुत सारा ज्ञान मिल रहा है। तो बिना कुछ सोचे समझे आपको इस चैनल पर बने रहना है। नोटिफिकेशन को आप ऑन कर लीजिए, वहां पर आपको बेल आइकन दिख रहा होगा, और चैनल को तो सब्सक्राइब आप कर ही चुके होंगे, मेरी उम्मीद है। अगर नहीं किया है तो कर ही ले। धन्यवाद।